The Tuhin Show, powered by The Style World presents I Consult Bengaluru Women's Day Special, Fem Power. Well, my guest today, she's an international athlete. She is a fitness coach. She is a fitness enthusiast. And of course, a mother of two adults. One soon to be adult. But yes, mother of two adults. She is a cat woman. She's got 5 cats at home. She is Sonali Swami. Hello. How are you doing? I am wonderful and so good to be here with you again. Yes, so good Yes. to see you. You know, मेरे को लोग बड़े अजीब लगते हैं जो कहते हैं ना कि she needs no introduction. इंट्रोडक्शन तो बनता है. जरूरी है, बहुत मेहनत की है मैंने हाँ, इसके लिए. बहुत तो मेहनत बहुत करी अच्छा है. लगता है, बहुत प्राउड फील होता है और जब आप जैसे लोग बोलते हैं तो और भी अच्छा लगता है. शुरू करें. She needs no introduction. She is Sonali Swami. So that's one learning for people, whoever is introducing whoever. और मैं तो वहाँ से सीखा था, WWE से होता था ना. हाँ. 360 pounds, the Swami. Then you enter with the music. बहुत फेवरेट शो था. आई यूज्ड टू वॉच इट विद माय डैड एंड या बड़ा मजा आता था. बाय द वे, बहुत लोगों को शायद ये पता नहीं होगा बट आई वाज इनवाइटेड फॉर WWE. अच्छा. इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो यहाँ पे कुछ ट्रायल राउंड्स थे तो आई वाज स्पेशली कॉल्ड और वो चाहते थे कि मैं उसमें पार्टिसिपेट करूं एंड दे वांटेड मी टू बी पार्ट ऑफ WWE इंडिया. बट अनफॉर्चुनेटली मेरी जो एज है उसकी वजह से दे कुड नॉट, बट दे स्टिल वेंट अहेड. उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे पूरी बाकायदा ट्रेनिंग दिखाई, सब कुछ समझाया कैसे होता है बिहाइंड द सीन्स. आई मेट सो मेनी स्टार्स. Who did you meet? Who do you remember? यहाँ अपने जो इंडिया के जो है खली जिंदर महल. हाँ, then there is one lady, I'm forgetting her name, but the lady who has started representing, शायद उनका नाम रानी या कुछ ऐसे करके है. वो वहाँ पे अभी ट्रेनिंग ले रही थी उस वक्त. क्योंकि इनकी ट्रेनिंग यहाँ से सिलेक्ट होने के बाद वहाँ जाके कम से कम 4 साल अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं. यू आर नॉट सपोज टू मीट एनीबडी. और 4 साल के बाद वो एक्चुअल फाइट में आते हैं. तो मुझे आप समझ सकते हैं कि मैं उस एज पे थी जहां मैं ऑलरेडी निकल चुका है क्वालिफाई करने के लिए और उसके बाद 4 साल और लगने हैं. बट आई एम श्योर अगर वो एज फैक्टर नहीं होता तो आई वुड हैव WWE कर रही होती जिंदर महल खली के साथ सोनाली स्वामी. ओ माय गॉड. व्हाट वुड योर सॉन्ग बी अगर आप एंटर करती WWE में? क्या गाना होता? कभी कुछ ऐसा सोचा नहीं बट मेरा लेटेस्ट शायद मैं अमिताभ बच्चन का वही करती जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे Please welcome Sonali Swami. जहाँ तेरी ये नजर है. ठीक है. भाई वाह, क्या बात है. बहुत कमाल की कहानी आपने सुनाई है मोहतरमा. मजा आ गया. बैंगलोर कैसे आना हुआ? फिर बैंगलोर कैसे आ गई? हाउ डिड यू बिकम बैंगलोरियन? कहाँ से? मुझे ऐसा लगा कि जहाँ शादी होती मैं वहीं जाती. इत्तेफाक से मेरी शादी बैंगलोर के एक बंदे से हुई तो मैं बैंगलोर में हूँ. बट मतलब आई हैव टू से दिस, बैंगलोर इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी. इट्स माई होम एंड मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं भी और इतना खुश रह सकती हूँ जितना खुश मैं बैंगलोर में हूँ. वाह, ऐसा क्यों? क्योंकि मौसम अच्छा है. मौसम तो अच्छा है बट लोग भी बहुत अच्छे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत भसड़ नहीं है यहाँ पे. भसड़ नहीं है जैसे दिल्ली की तरह. इतने लोग भाग रहे हैं. ट्रैफिक यहाँ भी माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है. लेकिन यहाँ के लोग मतलब अपनापन बहुत ज्यादा है. मुझे लगता है कि वेरी दिखावा कम है. हाँ, मतलब दे आर सिंपल पीपल एंड सिंपल एंड ऑनेस्ट पीपल. और उससे ज्यादा आपको चाहिए क्या? So 25 years in Bangalore now. Yes, we just celebrated our 25th wedding anniversary और ऐसा लगता है कल ही मिले थे. हमें तो लगता ही नहीं कि आपके 25 साल हो चुके हैं. हमें तो लगता ही नहीं. हाँ. कहाँ गए? Of course नए साल में लोगों का रेजोल्यूशन होता है ना कि फिटनेस में जाना है, जिम जाना है. तो क्या ये जिम की स्टोरी क्या है? मतलब
पहली तारीख को हर कोई जाके जाते हैं। पहली तारीख नहीं, मैं कह रही हूँ 25 दिसंबर से पहले, ये जहाँ जैसे ही इवेंट शुरू हो जाते हैं ना सारे, ये क्रिसमस न्यू ईयर ये सारी चीज़ें आ रही होती है, सबको पता है कि बहुत खाना पीना है, तो एक हफ्ते पहले से शुरू हो जाते हैं। तो मैंने देखा अपने जिम में भी, अक्सर मैं देखती हूँ, इतने 10-12 साल से मैं ये देख रही हूँ कि शुरुआत होती है 20 दिसंबर से, और उसके बाद कोशिश रहती है उनकी, लोग चाहते हैं, लेकिन जैसे ही मेरे ख्याल से 7 जनवरी आती है, पूरा जिम जो है ना, मुझे सिर्फ 4-5 रेगुलर लोग जो इतने सालों से जिनको मैं चेहरे जिनके मैं देखती आ रही हूँ, बस मुझे वही नज़र आते हैं। और इसका कारण अगर आप पूछो तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मोटिवेशन नहीं है, बट लोग अपने आप को कम से कम वो 30 दिन नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से हैबिट बनती है। तो अगर हैबिट ही नहीं आई है तो फिर आप आगे क्या करोगे? पर ना इसमें मेरा एक सवाल है कि जिम पर से है, जिम में लोग बड़े बोर हो जाते हैं, क्योंकि क्योंकि उनको गाइडेंस नहीं मिलती है, उनको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए वहाँ पे। सो इज इट बिकॉज ऑफ दैट? क्योंकि जिम मेरे लिए बहुत बोरिंग हो जाता है। आई गो डू ग्रुप क्लासेस, बट जिम में जहाँ लोग कहते हैं कि जिम जाएं, वहाँ बॉडी शॉडी बनाएंगे, वहाँ पे अगर उनको गाइडेंस नहीं है तो वो बोर हो जाते हैं। देखो, मैं इस चीज़ पे एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये कहो कि जिम बहुत बोरिंग हो जाता है, ये हर एक के लिए आप नहीं कह सकते हो, क्योंकि मुझे जिम कभी बोरिंग नहीं लगती। नॉलेजेबल ट्रेनर ज़रूरी है अगर आपका स्पेसिफिक गोल है, मैं ये मानती हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आना। चाहे वो जिम हो, चाहे आप रनिंग कर रहे हो, चाहे आप योगा कर रहे हो, लेकिन एक कमिटमेंट तो ज़रूरी है ना। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव आए, तो उसके लिए अपने आप को भी तो कहीं ना कहीं आपको बदलना होगा। सबको रिजल्ट चाहिए, क्योंकि वन फाइन डे अचानक उनको ऐसा झटका लगता है, उनको ये लगता है कि मतलब आप यू हैव हिट रॉक बॉटम, अब मुझे कुछ करना है और मुझे जल्दी कुछ करना है। वो गलत अप्रोच है। पेशेंस चाहिए भाई। मुझे यहाँ तक पहुँचने में 12 साल लगे हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें एक हफ्ते 1 महीने में हो गई हैं, तो ये कभी हो नहीं सकता, क्योंकि मेरी तो ये लाइफस्टाइल बन गई है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस नज़रिए से ना देखो कि भाई ये गोल है, मुझे मेरी शादी हो रही है, मेरी एंगेजमेंट हो रही है, मेरा शूट है, ये अच्छा गोल है, ये आपको स्टार्ट ज़रूर करेगा, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली बार बार शो अप करने के लिए तो ये लाइफस्टाइल के रूप में अपनाना ही पड़ेगा। आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ यू फील, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब आप मुझे बोलते हो कि 25 साल हो गए, लगता नहीं है, दैट्स बिकॉज फ्रॉम विद इन आई फील सो गुड अबाउट माई सेल्फ, इट रिफ्लेक्ट्स। बट टॉकिंग अबाउट दैट, यू स्टार्टेड एवरीथिंग आफ्टर यू हैड टू किड्स, बड़े हो गए, स्कूल वूल जाने लगे, उनका ख्याल आपने रख लिया है, दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। उसके बाद यू सेड कि यार अब क्या बॉडी बनाते हैं, क्या बिल्कुल एक्सीडेंटली ये चीज हुई। मैं क्या एक्सीडेंट था यहाँ पे? वो ये था कि भाई हम लोगों को खाने पीने का बड़ा शौक है, तो हम लोग एक फूड कोर्ट में बैठे हुए थे, और जस्ट कोइंसिडेंटली ऐसा था कि फूड कोर्ट के साइड में साथ में ही लगा हुआ था फिटनेस फर्स्ट, ओएसिस मॉल में उस वक्त होता था। हमने देखा भाई वो ग्लास ट्रांसपेरेंट है, और वहाँ पे बड़े लोग, एक क्लास हो रही है, वहाँ गाना बजाना बड़ा हो रहा है, कुछ लोग ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं। तो वो जो गाना बजाना था, जो गाना था उसने मुझे, इट कॉट माई अटेंशन, क्योंकि मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव है। और उससे पहले उस वक्त मैं डांस, एज अ डांस इंस्ट्रक्टर LVDS के साथ ऑलरेडी काम कर रही थी, एंड आई वाज आल्सो कोरियोग्राफिंग। मैं लेडी संगीत के लिए, बहुत सारे इवेंट्स के लिए डांस करती थी। मैं कथक भी डांस कर रही थी, बॉलीवुड भी कर रही थी, लैटिन भी कर रही थी। तो सिर्फ वो ही एक मेरा मेन इरादा था कि मुझे ये डांस यहाँ पे हो रहा है, चलो देखते हैं क्या होता है। मैं अंदर गई, माई हस्बैंड एंड आई, हम दोनों अंदर गए, हमने देखा कि ये अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद है, चलो यार ज्वाइन कर लेते हैं। क्योंकि आई वॉज गुड एट दिस, एंड काफ़ी बार ऐसा होता था कि मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स थे, एरोबिक इंस्ट्रक्टर्स थे, वो अपने जो रूटीन था ना, सीक्वेंस भूल जाते थे, बट आई वुड कंटिन्यू, तो दे वुड मेक मी स्टैंड इन फ्रंट कि भाई ठीक है, हम भूल गए हैं, हम थोड़ा कुछ कर रहे हैं, यू कंटिन्यू बिकॉज शी इज़ डूइंग इट। तो मैनेजमेंट को लगा कि यार इसमें कुछ है, इसको अगर सर्टिफिकेशन करवा दिया जाए तो शी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, इंस्ट्रक्टर्स ग्रुप। तो उन्होंने मुझे वो इनकरेज किया, मैंने कहा ठीक है, मैं कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, दिस इज माई थिंग, और इसके पैसे भी मिलेंगे तो नथिंग लाइक इट। ठीक है। तो आई बिकेम अ जुम्बा फिटनेस इंस्ट्रक्टर। मैंने सर्टिफिकेशन किया, आई डिड माई सर्टिफिकेशन इन TRX सस्पेंशन ट्रेनर, Les Mills बॉडी पंप ट्रेनर, और मैंने ये क्लासेस धीरे धीरे करके फिटनेस फर्स्ट के साथ शुरू कर दी। तो वहाँ से इन 2012 मेरी जर्नी शुरू हुई इन द फिटनेस इंडस्ट्री। तो वो एज सच एक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं थी, और मैं डेडिकेटेडली स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रही थी। वो चीज़ें हुई
जब मुझे लगा कि मैं फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ और किसी ने बोला यार तुम लेडी हो, यू आर ऑलमोस्ट टचिंग 40, और एक ट्रेनर था जिसने मुझे बोला, और उसने बोला कि आपको पता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के कितने फायदे। मैंने कहा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के फायदे तो आप मुझे बता रहे हो, मुझे यहाँ एक लड़की और एक लेडी नहीं नजर आ रही है। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने बोला मुझे करवाओ आप, आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड एंड एक्सपीरियंस। मैं वापस आऊँगी नहीं आऊँगी मुझे पता नहीं है। तो बस वो मैंने एक क्लास की और मुझे लगा कि And then you liked it. हाँ, I liked it. मैं करूंगी with zero expectations. सिर्फ ये सोचा था कि ये मुझे अच्छा लगा, मैं करती हूँ, देखा जाएगा क्या होगा। Okay. बस तो वहाँ से शुरुआत वेट ट्रेनिंग की हुई। बॉडी बिल्डिंग की शुरुआत हुई 8 महीने के बाद, जब किसी ने बोला कि बॉडी बिल्डिंग का इंडिया में कंपटीशन हो रहा है। तो ट्रेनर ने बोला मैडम आप कर ही रहे हो तो ये लगे हाँ तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। मैंने कहा बॉडी बिल्डिंग का हमें भी नहीं पता है, और फीमेल बॉडी बिल्डिंग इंडिया में मतलब ये हमने सुना नहीं है, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर का नाम सुना है, लेकिन लेडीज यहाँ इंडिया में यार क्या लोग बातें करेंगे। खुद को मुझे बड़ा हेसिटेशन हो रहा था यार कि ऐसे करके पोजिंग करनी होगी, ये क्या कपड़े पहनते हैं, नहीं हो पाएगा। बहुत ज्यादा झिझक थी, बिकॉज आई कम फ्रॉम एमपी, ऑल्दो माय डैड was in the defense, but we still come from a small town. ग्वालियर छोटा शहर है। my in-laws, मेरे आस पड़ोसी, नेबर्स, रिलेटिव्स, ये सब क्या कहेंगे भाई ये क्या कपड़े दो तूने, तो वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया, वहाँ पे बिकिनी पहन लिया है। बॉडी बिल्डिंग से पहले वो प्रॉब्लम थी कि मैं कपड़े क्या पहनूंगी, बड़ी झिझक भाई। बॉडी बिल्डिंग में लोग सी इफ यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी तो उसको फ्लॉन्ट तो करोगे ना, आप दिखाओगे, आप करोगे भाई ये कपड़े दिखा रहे हैं, तो आप कैसे दिखाओगे? तो पहले बॉडी तो बनाओगे ना। हाँ, तो बॉडी बनानी शुरू कपड़े के बारे में पहले सोच रही हूँ। बिल्कुल डर लग रहा था। मैं बताती हूँ उसका क्या कारण है। जब बॉडी बिल्डिंग शुरू की तो बिकॉज इट इज सो न्यू, अनकन्वेंशनल, नॉन ट्रेडिशनल चीज है, लोग वैसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, इतने सारे जो मेरे कलीग्स थे, मेरे फेलो इंस्ट्रक्टर्स थे, कुछ जिम मेंबर्स थे, बहुत सारे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मतलब बातें करनी शुरू की। कुछ मेरे सामने बातें करते थे, कुछ मेरे पीठ पीछे बातें करते थे, कुछ रेस्ट रूम में बातें कर रहे होते थे, लॉकर रूम में बातें कर रहे होते थे। और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस वक्त लगा कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को डाउट करने लगते हो कि अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो गलती या खामी आप में। क्या बोलते थे? मतलब वो ये बोलते थे कि ऑलरेडी एक मतलब व्हाट इज शी ट्राइंग टू प्रूव। फर्स्ट चीज तो ये थी कि आप प्रूव क्या करना चाहिए, आप बेटर हो, ये कलीग्स बोलते थे कि मतलब आप क्या हो, आप ज्यादा कुछ भी कोई आप नया शुरू करो तो लोगों को लगता है ना कि ये कुछ ज्यादा कुछ प्रूव करना चाहती है। जब मैं क्लासेस ले रही थी तो लोगों को मेरे शोल्डर्स अच्छे लग रहे थे, लोगों को लग रहा था कि मेरा जो स्टमक है वो वो कोर है काफी स्ट्रांग लग रहा है, मेरा इंड्योरेंस और स्टेमिना लेवल बहुत बेटर हो गया था, आपकी फिजिक झलकने लगी थी। तो लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे कि ये शो ऑफ कर रही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि यू ऑलरेडी हैव अ मैन इन द फैमिली, व्हाई डू यू वांट अनदर वन। अच्छा, यस, तो ये कुछ बातें थी। और उसके बाद फिर जब आप फेसबुक पे हो उस वक्त, तो कुछ अगर आपने एक आध फोटो डाल भी दी तो फिर वो कमेंट्स, अलग अलग तरह के कमेंट्स मिलते हैं। कुछ कमेंट्स आपको ऐसे मिलते हैं जो एक यूजुअल आम अपना देसी आदमी है, अपना भारतीय आम आदमी जो कमेंट देता है, कुछ तो वो कमेंट होते हैं जो आप देखकर अनदेखा कर देते हो। लेकिन आपको ये भी लगता है कहीं ना कहीं कि भाई ठीक है मैंने तो देखकर अनदेखा कर दिया, लेकिन बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, इज शी एंजॉयिंग इट, इज दिस व्हाट शी एक्चुअली वांटेड, शी वांटेड अटेंशन। अब हर एक को जाके ये समझाना कि बॉडी बिल्डिंग एक स्पोर्ट है, इसमें ये होता है, ऐसा होता है, और मैं इस तरह के कपड़े अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं पहन के निकलती हूँ। ये हर एक को समझाना मुश्किल है। ये वहाँ स्टेज पर होता है, ये स्टेज पर होता है, मतलब क्योंकि आप कम्पीट कर रहे हो। हाँ, या फिर आप गोवा के बीच पर हो तो आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर निकलोगे, या सोना ले रहे हो तब शायद आप निकलोगे। ऐसे कुछ ऐसे कमेंट्स भी थे जो बहुत इनकरेजिंग थे, जहाँ पे मुझे लगा कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हार्ड वर्क को, बजाय इसको कि भाई ये क्या कर रही है, ये इसने क्या कर दिया। So who appreciated? Who gave you the push कि हाँ I can do this? दो लोग जिनके बारे में मैं वाकई बोलना चाहूंगी, एक मेरा ट्रेनर उस वक्त और एक मेरे पतिदेव। क्योंकि मानो या ना मानो, बट आपकी फैमिली का सपोर्ट मेंटली और इमोशनली आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है, और उसकी बहुत ज़रूरत है। आप इसको मानो या ना मानो, लेकिन अगर आपके खिलाफ सारी दुनिया है और उसके बाद आपके खिलाफ आपकी फैमिली भी है, तो फिर आप जीत कर भी खुश नहीं रहोगे।
So what's the point? So it's a feminist question. You think you could have done it alone? पति का हाथ तो चाहिए था, है ना? So you agree with that? आप एक सेंस में कह सकते हो कि मेरे पास सपोर्टिव हस्बैंड है, but does that mean that I am neglecting all the other stuff? I will never ask you कि आप अपना करियर सबसे आगे रखो. मैं हमेशा ये बोलूँगी, you can find ways to balance, find that sweet spot, find a balance. वो कभी 100% नहीं होगा, but I have done it, so I know, and I know a lot of women are doing it. I'm sure you can do it. शांत करता था देखो आपने बोला था कि अपना रहो. घर के कौन कौन से काम करती हो आप जो आपको आते हैं? देखो मैंने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है. अच्छा. मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, जबकि ऑल्दो मैं फूड प्रोडक्शन में उतना नहीं थी, मैंने अपना ज़्यादातर टाइम हाउस कीपिंग में बिताया. तो अगर आप बोलो कि मैं कितनी जल्दी मैं बेड सेट कर सकती हूँ, कपड़े फोल्ड कर सकती हूँ, इतने अच्छे टक इन कर सकती हूँ, नैपकिन्स वगैरह इतना अच्छे से लगा सकती हूँ, तो मैं उसमें माहिर हूँ. यार ये मत बताओ, क्योंकि हर पत्नी चाहती है कि उसका पति भी ये काम करे. ठीक है? Yes. हाँ. ये जरूरी अच्छा, है, तो मेरी तो लड़ाई हो जाती है. मिल बांट के करना चाहिए, तभी दोनों पहिए ट्रैक पे रहते हैं. एक पे बाहर हो गया तो दूसरा ऊपर उठ जाएगा. तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ. किस उम्र के बाद होता है कि पति के ऊपर ये सब नहीं निकलता? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि ज्यादातर पति ये जानना चाहेंगे कि उनकी बीवियां कब इस सिचुएशन में से बाहर है. मतलब तो ये यूजुअली देखो, मैं कहूंगी 40 के बाद बहुत सारी चीजें चेंज होने लगती हैं. 40 के बाद 40 ऑफ हस्बैंड और 40 ऑफ वाइफ. 40 ऑफ वाइफ बहुत जरूरी है. 40 ऑफ वाइफ. पहले तो चीजें आपको लगता था कि बुलशिट है, मतलब ये शिटी चीजें हैं आसपास जो हो रही हैं, और एक एक चीज आपको चुभती थी नोक की तरह. बट अब आप इतना चिकना घड़ा हो चुके हो, आपकी जो ये है, मतलब बिल्कुल आपने इतनी मोटी चमड़ी हो गई है कि आपने दुनिया देख लिया. आपको ये लगता है कि भाड़ में जाए दुनिया. अगर ये चीज़ या ये इंसान आपको पॉजिटिव फीलिंग और पॉजिटिव एनर्जी नहीं दे रहा है, तो आप उससे कोसों दूर भाग सकते हो या उसको कोसों दूर भगा सकते हो. तो 40s के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. सो थिंग्स डोंट अफेक्ट यू. 40 के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं, बिल्कुल बेहतर हो जाती हैं. बट यू नो, फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल. अगर मान लो आपका कैसा भी साइज है, आपका व्हाटएवर साइज यू आर, इफ यू गो एंड स्पेंड half an hour, 45 minutes or play something, you will feel good. Absolutely. So it's basically feel good factor कि आप अगर सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो, ये मेरे साथ हो चुका है. अगर आप, मैं बोलने ही वाली थी कि आपसे बेहतर कौन जानता है. आप खुद मार्शल आर्ट्स में हैं. और आप कितनी बार वीडियोस डालते रहते हैं किक्स के. और तो मतलब आप जानते हो कि किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी गिव्स यू दैट रश, मेक्स यू फील मच मोर कॉन्फिडेंट. एक मजा रहता है. यू जस्ट फील सो गुड अबाउट योरसेल्फ एंड यू फील कि आपका दिन आज अच्छा जाने वाला. The rush is there, of course. Absolutely. But tell me one thing, you are training a lot of women, right? And अब कैसे सवाल होते हैं लड़कियों के? Do they want that bodybuilding body? Because that bodybuilding body is also lot of people don't like it. हर एक के लिए नहीं है, और काफी लोगों को पसंद भी नहीं आती है. And lot of people don't find it attractive also. Right. कि यहाँ से मतलब मुझे ऐसा नहीं, मुझे टोन बॉडी चाहिए, मुझे दीपिका पाडुकोन जैसी बॉडी चाहिए, मुझे फ्लैट स्टमक चाहिए. ये तो मतलब ज्यादातर 99% लेडीज लड़कियां चाहती हैं, फ्लैट स्टमक चाहिए. बट मेरे पास हर तरह के लोग आते हैं. मेरे पास एथलीट्स, कंपेटिटर्स भी आते हैं, बिकॉज मैं उस इंडस्ट्री से हूँ. तो बहुत लोग मुझे इसलिए भी फॉलो करते हैं कि मैंने एक सर्टन एज पे शुरुआत की और बेहतर किया. तो बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मेरे पास लेडीज़ आती हैं, एक जनरल हाउस वाइफ हु स्ट्रगलिंग विथ ईदर विथ लाइफस्टाइल इश्यूज, लाइफस्टाइल सिंपल आपके डायबिटीज़ हो या हार्मोनल इश्यूज हो सकते हैं. नाउ दैट आई एम ऑलमोस्ट टचिंग 50, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि 45 प्लस 50s में हैं, जो पेरी मेनोपॉजल और मेनोपॉजल हैं, और जिनको ये लगता है कि उनकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो रही है, क्योंकि ऐसा उन्होंने सुना है या फिर उन्होंने अपनी मदर्स को देखा है. उनको ये लगता है कि मिड लाइफ क्राइसिस है, जहाँ पे कुछ भी चीज़ काम नहीं कर रही है, और मेंटली और फिजिकली वो हताश हो चुकी है. So what kind of talks do you have? आप लेडीज के साथ you deal with, you
deal with housewives also. कैसी बातें होती है? कुछ अंदर की बात बताओ ना क्या. देखो ज्यादातर चीजें जब मुझे आती लंच हैं, में क्या बनाया, डिनर में क्या बनाया, ऐसी चीजें भी होती हैं. आपको लगता है ये स्ट्रेंजर है, ये कौन किसके साथ जाके कहाँ बात करेगा और मुझे जज नहीं करेगा. ये स्ट्रेंजर मेरे साथ है, ये मेरे को बताएगी सब और जज कोई भी नहीं करेगा. मैं एग्जैक्टली वैसा फील करती हूँ. मुझे लगता है कि मैं उनके एक कॉन्फिडेंट टाइप की बन गई हूँ. वो मुझसे चीजें शेयर कर सकते हैं. Okay. Listen, don't talk like Swami, talk like Sonali right now. Okay, I want Sonali, not the Swami. Okay. Of Sonali. But मैं क्या करूँ? क्या बातें होती है ये बताओ मेरे को. Okay, क्या बातें होती है तो मैं बताती हूँ. पहली चीजें तो होती है कि भाई मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो मेरी तरफ देखते नहीं हैं क्योंकि मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, प्यार नहीं करते. ऐसा फीलिंग उनको है. तो काफ़ी बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि इससे आपको समझ ही आ गया होगा कि जब व्हेन यू पुट ऑन वेट, स्पेशली आफ्टर यू बिकम अ मदर, फॉर लॉट ऑफ वुमेन इट्स मतलब वो बहुत डीपली अफेक्ट करता है एंड इट अफेक्ट्स द मैरिज. लॉट ऑफ मेन डू नॉट इवन अंडरस्टैंड दिस. जैसे कि मैंने बहुत बार बोला, अब बहुत बार लोगों के साथ बात करती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ, इफ़ वी कैन नॉर्मलाइज टॉकिंग अबाउट पीरियड्स, why can't we normalize talking about other issues that women go through and a marriage goes through. तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है because if woman is going through then man is also going through somewhere. जैसे शुरू से बताया गया है कि men don't have to cry, men don't have to make an issue कि emotionally क्या होता है, मतलब emotional नहीं होना चाहिए, you're a man. ये सब चीज़ें अनफॉर्चुनेटली आज की लाइफ में नहीं होनी चाहिए यार. इतना हम लोग आगे आ चुके हैं. So today everybody is talking about mental health. Yes. So mental health affect कहाँ होती है? Mental health आपके root से affect होती है. Exactly. If you don't have any support, if you don't have any people to talk to, right. that is where mental health is getting affected. But if you have people to talk to, right. If you have people who are supporting you, तो वो mental health क्यों आएगी? वो बेल्ट काम आती है क्या? वो ऐसे यूं लगा के ऐसे हाँ. नहीं, वो वाली बेल्ट जो आप नजर आपको ऐसे करती है. ये पुराने जिम में 1950s में 1940s में बहुत चलती थी. वो कुछ नहीं करती है, वो आपको अच्छा लगता है, थोड़ा बड़ा मजा आता है, आपको गुदगुदी करती है और उसके बाद बस एवरीथिंग इज फाइन. हार्ड वर्क के बगैर कुछ नहीं चलता है. बट ये ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल. कोई ब्राजीलियन बट चाहता है तो कोई ऐप कॉन्टूरिंग चाहता है तो कोई अलग अलग तरीके से अपने आप को फिट दिखाने की कोशिश कर रहा है. बट फिट होने में और फिट दिखाने में जमीन आसमान का फर्क है. और बताओ, 4:30 बजे उठ जाती हो आप सुबह? हाँ, क्योंकि मैं सोती जल्दी हूँ. मेरा जो फोन है वो बंद हो जाता है, स्क्रीन उसकी शट हो जाती है 9:15 शार्प. सो आई नो 3 people जो सुबह 4:30 बजे उठते हैं. One is my cat, one is Akshay Kumar and one is you. बिल्कुल. Now when you get up at 4:15 or 4:30 in the morning, don't do video like this and post it on Instagram. और उसके बाद जब मैं नहीं डालती हूँ तो अचानक मुझे आने लगते हैं कि मैम आप कहाँ हो, आप क्यों नहीं डाल रहे हो. ये हमें बहुत मोटिवेट करता है, बहुत प्रेरित करता है. एक्सरसाइज वीडियो डालो. ये क्या होता है सुबह 4:30 बजे? मैंने सोचा यार पता नहीं मैं क्या करूँ या नहीं करूँ, बट ये मेरी हैबिट रही है. इतने साल से मैंने ये हैबिट बनाई है और इसका कारण सिर्फ यही है कि आई वांट दैट मी टाइम. हर रिटायरमेंट लिए, उनका सिर्फ सोल पर्पस ये है कि वो मेरे ऑफिशियल वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, एडिटर है, सिनेमेटोग्राफर है, मैनेजर है. वो वर्कआउट भी तो करते हैं आपके साथ. वो व्हाट इज दैट वीडियो? दिखाने के लिए दिखावा. वो दिखावा करते हैं. व्हाट इज दैट वीडियो वेयर ही इज हैंगिंग यू क्लचिंग ऑन टू हिम? वो हमने अपनी 25th एनिवर्सरी के लिए मैंने उन्हें बिल्कुल लिटरली. पुल अप कौन कर रहा है? पुल अप आप कर रही हो, वो कर रहे हैं? वो पुल अप कर रहे हैं, मैं चिन अप्स कर रही हूँ. लेकिन वो बहुत ऊपर तक नहीं जा पा रहे हैं और मैं बिल्कुल बार को क्रॉस कर रही हूँ. इससे आप सभी को अंदाजा हो गया होगा कि उनकी फिटनेस लेवल उतनी मेरे जितनी अच्छी नहीं है. उनके चेहरे की स्माइल बता देगी उनका फिटनेस लेवल क्या. लोग बात करते हैं सप्लीमेंट्स वगैरह के बारे में. प्रोटीन शेक पीना है, मैं प्रोटीन शेक. तो कब पीना चाहिए प्रोटीन शेक? वे मैंडेटरी नहीं है, प्रोटीन मैंडेटरी है बिकॉज वो एक बहुत बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि सारे लोगों को चाहिए, इररिस्पेक्टिव आप एथलीट हैं, स्पोर्ट हैं, हाउसवाइफ हैं, मतलब एक स्कूल गोइंग बच्चे हो, कॉलेज गोइंग. प्रोटीन कहाँ से आएगा? सोर्स क्या है? प्रोटीन के वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सोर्स है. नॉन वेजिटेरियन सोर्स बहुत क्वालिटी प्रोटीन देते हैं आपको. उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है. लीन प्रोटीन मिलता है आपको. वो चाहे चिकन हो सकता है या फिर आपका कुछ भी फिश, कोई भी सी फूड हो सकता है, आपका रेड मीट हो सकता है, लीन होना चाहिए. और एग्स हो सकते हैं. और अगर आप वेजिटेरियन में देखें तो टोफू, पनीर, लेंटिल्स,
किनवा, ये सब हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, लेकिन आपको जो अमाउंट है वो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली उसके साथ कार्ब्स भी आते हैं, तो फिर आपको फिर वो बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना पड़ेगा, तो अनफॉर्चुनेटली फिर कार्ब्स की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डब्बे खरीदने पड़ेंगे। दैट इज़ द ओनली रीज़न कि प्रोटीन शेक्स या वे है जो इजीली अवेलेबल है, बशर्ते आप उसको ऑथेंटिक सोर्स से ख़रीदें और जेन्युइन जगह से लें, और आपको वन स्कूप इट एनीवेयर बिटवीन 20 to 25 grams ऑफ क्वालिटी ईजी टू डाइजेस्ट, फास्ट रिलीजिंग और स्लो रिलीजिंग प्रोटीन आपको मिल सकता है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। लोग कहते हैं सत्तू पी लो, सत्तू में बहुत प्रोटीन होता है। सत्तू में सत्तू पानी में मिला के, दूध में मिला के, हाँ, लेकिन ठीक है, फिर आप कार्बोहाइड्रेट्स भी आप देख रहे हो ना, मैं तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के हिसाब से बात कर रही हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल से एट द एंड ऑफ द डे कैलोरीज मैटर इन एंड आउट, तो फिर आप वो कैलोरीज कहाँ से ले रहे हो? सत्तू इज अ बेटर ऑप्शन। इज इट द बेस्ट? ऑप्टिमली अगर मैं आपको बता रही तो इट इज़ नॉट द बेस्ट ऑप्शन, बट इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। आप डेफिनेटली उसको अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीगन हो और अगर आप चाहते हो कि आई एम वेरी पर्टिकुलर, तो आप सोया प्रोटीन या वीगन पी प्रोटीन के साथ वैसा ले सकते हो। आप टेम्पे आजकल आता है, बहुत पॉपुलर है, आप टेम्पे ले सकते हो। कि विमेन शुड नो अबाउट न्यूट्रिशन, बिकॉज जो आप खिला रहे हो वही आदत आपके परिवार को जाने वाली है, तो आप घर में जो बनाओगे लोग वही खाएंगे। तो न्यूट्रिशन के बारे में, थोड़े से हेल्थ के बारे में, द लेडी ऑफ द फैमिली शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट, कुछ तो अपना टाइम इन्वेस्ट करो इस चीज़ में, और हेल्थ से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में और पढ़ो और जानकारी लो। आप जो पढ़ोगे, आप जो सिखाओगे, वही आपका घर देखेगा और सीखेगा। No, what do you have to say about social life, socialite वगैरह बन जाए? When did you become socialite? मतलब ऐसे मतलब, and what is socialite? शब्द से ही मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल होता है। सो मैं सोशलाइट बिल्कुल नहीं हूँ। क्या हुआ? आपको ये गलत फहमी है। इन्फ्लुएंसर हो, ब्लॉगर हो? हाँ, मुझे जब भी कहीं बुलाया जाता है किसी इवेंट में, मुझे एज एन इन्फ्लुएंसर बुलाया जाता है। मुझे वो इन्फ्लुएंसर का टाइटल सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ और आई टॉक अबाउट फिटनेस एंड हेल्थ एज अ कोच, एज एन एथलीट। और आप जैसे लोगों से मिलना, नहीं तो अदरवाइज कहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती मुझे कि आपसे बात होती। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती कि मुझसे मुलाकात होती। मैं इतने लोगों में मिलने जाती हूँ, मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है जब ये पेस्ट्री वाली, गुची प्राडा वाली लेडीज आती हैं, तो बट इट इज रोलिंग राइट। क्यों गुची प्राडा वो संजय जी नहीं दिलाते? वो दिलाते नहीं है, लेकिन मेरा शौक भी नहीं है। कभी कभी मैंने मतलब बीच में मेरा एक बार बड़ा मन किया कि मैं गुची बैग ले लूं, लेकिन जब उसका मैं रेट देखती हूँ तो मुझे वो वर्थ नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें मैं और भी शायद ऐसी चीज़ें ले सकूँ या ख़रीद सकूँ या ट्रैवल कर सकूँ, तो मतलब जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ऑनेस्टली जब पहली बार मैं उस सर्कल में गई थी, मुझे इतना अनकंफर्टेबल लगा। बट सी दैट्स नॉट द केस इन बैंगलोर। ऐसा आपको लगता है? मतलब मेरे को तो नहीं लगा। मतलब नहीं, तो अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि हो सकता है कि ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, ये मेरी इनसिक्योरिटी है। इट्स नॉट लाइक पीपल पुल मी डाउन और दे मेक मी फील इंफीरियर टू देम। इट इज आई फील कि मैं इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पा रही हूँ। मे बी आई एम कंपेयरिंग माई सेल्फ, मैं उन लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रही हूँ कि यार ये मेरे जूते किस तरह के हैं, ये मेरे कपड़े किस तरह के हैं, एंड आई एम लुकिंग एट देम एंड आई सी दीज डिज़ाइनर बैग्स, डिज़ाइनर क्लोथ्स, दे आर ऑल लुकिंग सो गॉर्जियस। उनके बाल बिल्कुल ऐसे मतलब इतने सेट हैं। But again, I'm coming to Delhi and Bangalore. These people are not snobs. They are not. They're actually lovely people. What I've seen. They are approachable. First of all, मतलब अगर मैं उनके साथ बात कर रही हूँ, they are very nice. They are nice people. But मुझे uncomfortable लगता है। मुझे लगता है कि मैं वहाँ पे fit नहीं हो रही हूँ। कि आपके बाल में तो सेट करके दिखाओ एक बार, हेलीकॉप्टर करके दिखाओ इसे, ये देखो। जितनी बार हम मिलते हैं हेलीकॉप्टर करती हूँ। हैप्पी मैरिड लाइफ का काफ़ी श्रेय एक्चुअली मैं संजय को देती हूँ, इसलिए क्योंकि उसमें पेशेंस बहुत हैं। स्वामी जो हैं वो तो यही हैं। वो विश्वामित्र है, आप मेनका हैं बेसिकली। सही पकड़े। सही पकड़े। Okay,
we'll come to the rapid fire. I'll quickly shoot these questions. Let's see how well you answer. Look at me. Look into my eyes. मेरी आंख में देखो अंजलि. डूब जाऊं. मेरी आंख में डूब जाओ. बिकिनी पहन के. बिकिनी पहन के डूबना. ऐसी मत डूब जाना. Okay, your question. If you could turn one daily activity into an Olympic sport, what would that be? Oh my God. कैट्स के साथ जैसे वो होती है ना, वो चिकन्स की रेस होती है. हाँ. और भी आपने ऑस्ट्रिच रेसेस वगैरह देखी होंगी. ये कैट्स के साथ कैट पेट पेरेंट्स, इनका मुकाबला होना चाहिए वहाँ पे. कि आप बॉल फेंको और वो कितनी जल्दी बॉल पकड़ के लेकर आते हैं. वन थिंग जिसमें आप गोल्ड मेडल ला सकते हो, दैट इज मेकिंग द बेड, बिकॉज यू सेड यू वर्कड इन हॉस्पिटैलिटी एंड हाउसकीपिंग. दैट इज ठीक है, हम लोग वो भी कर सकते हैं. से फट 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 डन. टाइमर. Gold medal to Sonali. What's your most useless talent? Most useless talent. अभी दिखाया था, एक बार फिर से देख लो. आइए मेहरबान कदरदान. हेलीकॉप्टर चला के दिखाएगा. जयपुर शुरू हो जा. If aliens visit Earth and you have to represent humans, what will be the first thing you tell them to make the first impression? फर्स्ट इंप्रेशन मैं तो बोल रही थी भाई पागल हो तुम, यहाँ किस लिए आए हो. सीरियसली मेरा तो ये कहना था कि मतलब हम लोग यहाँ ऑलरेडी मर रहे हैं. हमने अपने मतलब अपनी अर्थ का इतना मतलब वो करके रखा हुआ है, तो और भ्रष्टाचार इतना है, तो लोग यहाँ पे ही मरने के आए हो, तो हमें इससे बेहतर जगह मिल सकती. If you have to choose a flavor of ice cream for yourself, what would that be? Oh my God, chocolate. Not even I'm. Why? Because why you chocolate? तो चॉकलेट मतलब ऑल्दो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हो, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट फिर भी है. उसमें थोड़ी सी बिटरनेस भी है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ सो यमी दैट यू जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट. यू कैन नॉट लिव विदाउट इट. ओहो, मैं वही हूँ. इफ यू हैव अ टाइम मशीन, व्हिच एरा वुड यू गो टू एंड व्हाई? Any time. Yes, I would like to actually go somewhere 1950, 1960. मैं इसलिए जाना चाहती हूँ because I want to visit my dad's village. जब वो छोटे थे क्या करते थे, कितना मज़ा करते थे, कैसे नंगे पैर वो भागते थे और वो टायर वायर चलाते, मतलब फालतू की ये जो छोटी छोटी चीज़ें थी जो आजकल शायद लोगों को देखने को भी नहीं मिलती हैं. बहुत ही सिंप्लिसिटी थी. और मेरे पापा जिस टाइम के बारे में बात करते हैं, मैं उस टाइम को विजिट करना चाहती हूँ. मैं वो देखना चाहती हूँ कि हाउ ही यूज्ड टू एंजॉय, हाउ हैप्पी ही वाज. व्हिच बॉडी पार्ट यू आर मोस्ट प्राउड ऑफ? बैक एंड शोल्डर्स. ओके. ये भी बिल्कुल नेचुरली आया. व्हाट्स योर टेक ऑन ब्लॉगर्स? मुझे लगता है कि यार कोई भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और इतनी मेहनत कर रहा है और इतना टाइम निकाल रहा है कुछ लिखने के लिए, कुछ रिसर्च कर रहा है और वो ऑथेंटिक है और जेन्युइन है, कहीं से कॉपी की हुई नहीं है, तो यार उस चीज़ को एफर्ट को अप्रिशिएट करो. मैं तो अप्रिशिएट करूँगी ऑल द ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स भी. मान लो भाई आप कुछ तो कर रहे हो लाइफ में, कुछ तो कर रहे हो, भीख तो नहीं मांग रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो. आप किसी भी तरह का कंटेंट, चाहे वो लोग उसको क्रिंज कंटेंट भी बोलें, लेकिन अगर 100 लोग उसे देख रहे हैं तो उसमें कुछ तो बात है. अगर आप राखी सावंत भी हो तो आप में कुछ तो बात है. What's the worst pickup line you have heard? DM मुझे इंस्टाग्राम पे आया, कहीं पता नहीं कैलिफोर्निया या कहाँ से आया था, जहाँ पे उन्होंने बोला कि I would pay you this much money and I want you, and मैं आपके लिए फ्लाइट पर्सनल वो जेट बुक कर सकता हूँ. मैंने कहा आई एम मैरिड. ही सेड दैट्स ओके, आई विल टेक केयर ऑफ योर हस्बैंड एज वेल. मैंने हस्बैंड से अपने बात की. मैंने कहा बुरा क्या है, मतलब बिजनेस टॉक हुई थी फिर. हाँ, मतलब मैंने कहा कि यार बुरा क्या है इसमें, तुम भी साथ चलोगे. फ्री ट्रिप. फिर क्या बोला? फिर हमने आइडिया ड्रॉप कर दिया. क्या करें. बहुत सोच विचार किया, फिर हमने कहा चलो छोड़ो. Which people admire the most? Your daughter's friends or your son's friends? Actually दोनों. पहले जब when I competed my second competition, both the kids were there. So that was a great moment for me. और उसके बाद से their friends have been following.
सो माई सन वुड कम टू मी और वो मुझे बोलेगा कि मेरे फ्रेंड्स आर आस्किंग कि मतलब ये वे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, एप्स के लिए एक्सरसाइजेस बता दो. तो आई नो कि दे फॉलो एवरी टाइम दे आर हियर, they would come and they would chat with me, they will use the gym. Then recently my daughter came and she said can you give shout out to my friend. वो बोल रहा है कि अगर आप शाउट आउट दोगे अपने स्टोरीज में तो उसको काफ़ी लाइक्स मिलेंगे और पीपल विल गेट टू नो हिम. सो आई नो the friends follow that. They have a crush on you, secret crush on you? I'm sure they do. I'm sure. No, this is the time na when they like the older yes, women. Yes. Yeah. और वो 11th वाली वो एज भी 16, 17 वाली वो एज होती है कि वो जो हार्मोन्स है वो अपने पीक पर होते हैं. So yes, I'm sure. किसी ने मुझे अभी तक बोला नहीं है मेरे मुंह पे आके, बट क्या बोलेंगे वो आंटी मैं आपसे प्यार करता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं बोल पाएंगे, लेकिन और बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं जिससे पता चल जाएगा आपको, वो हिंट मिल जाएगा. नहीं, क्रश तो मेरा भी हो जाता है कभी कभार when I see what you're wearing in the gym and all. I have told you about that. Yes. तो छोटे कपड़े खुद के लिए भी हैं और दूसरों के लिए भी हैं. छोटे कपड़े तो इसलिए लगते हैं कि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ उस फिजिक के लिए, तो उस चीज को मैं दिखलाना चाहूंगी और ताकि दुनिया को और बाकी लेडीज को भी ये बताना चाहूंगी कि इट इज पॉसिबल टू लुक योर best at any age. Last but not the least, how are you dealing with kids? One kid is in the UK. She's 19. One is in 11th. This is the new age. This is Gen Z. What do you say? Is it difficult or you grown up with them? Difficult तो है. I will accept it. Each मतलब सारे phases में कुछ ना कुछ challenges तो रहे हैं. ये वो phase है कि जहाँ मेरी बेटी को मैं बार बार याद दिलाती हूँ कि यार तू जिंदा है, तू ठीक ठाक है, एटलीस्ट मुझे एक इमोजी भेज दिया कर, तुझे लंबा चौड़ा वो भी भेजने की जरूरत नहीं है. How is Gen Z different from us? एक तो मुझे उनके गाने नहीं समझ में आते हैं बिल्कुल. मैं म्यूजिक सुनती हूँ लेकिन मुझे गाना समझ नहीं आता. माय डॉटर इज इनटू K-pop. उसको तो कोरियन लैंग्वेज भी सब पता है और कोरियन गाने सारे रटे हुए हैं. वो कोरियन शोज अटेंड करती है और परफॉर्मेंसेस देखने के लिए जाती है लंदन इधर उधर अपना बुक करके. अब मुझे ऐसा कीड़ा चढ़ गया कि जब वो यहाँ आई और उसने गाने बजाए अपने, तो मैं आई एम सो हुक्ड टू देम. I do not understand it, but I listen to them every single day. I'm so hooked. And the boys now? And my son is in 11th. He's a great dancer. Academically भी वो he's excellent. And उसका style थोड़ा सा different है. He's not into K-pop as such, but he's quite influenced Japanese culture से उसको बहुत influence है. I also like and love it that they are quite independent. वो इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड को से डील करने के लिए बने हैं. What is your message to all the people across the world? So I want everybody to know that each one of us has the capability to be an icon. We are icons, all of us. और वो visibility को आगे लाने के लिए credit goes to a lot of people like तुहिन. तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरी इस जर्नी में तुहिन एक का बहुत बड़ा हिस्सा है. सो प्लीज़ अपने आप को, अपने पोटेंशियल को पहचाने, उस पर काम करें, गो फॉर इट. मतलब नो इफ्स एंड बट्स. अगर करना है तो करना है, चाहे आसमान गिरे या धरती फटे, करना है. सो गो फॉर इट एंड आई एम रूटिंग फॉर यू. हो गया खत्म? हाँ जी. कैमरा बंद करते हैं? बिल्कुल. धरती फटी, आसमान निकल गया. त्रिदेव. Sonali Swami on the Icons of Bengaluru. Well, we'll be getting more Icons of Bengaluru to inspire you, to motivate you, and to talk to you. This is the Tuhin Show.